प्रोफेसर डॉक्टर अनु मेहता जी। मैं अनुरोध करता हूँ कि तालियों की गूंज से आपका स्वागत और उद्घाटन करें। नमस्कार। पोडियम किनारे हो गया। अच्छा, मैं पूरे मंच सभागार में उपस्थित आप सभी को, जितने लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। मैं जानती हूँ आपके सब्र की रहा है, लेकिन आप सुनने बैठे हैं, इसलिए सीधी बात अब मैं कविता की करती हूँ। मैं आनंद से हूँ और इस बात का मुझे बहुत आनंद है। किसी ने मुझसे पूछा मजे में हो, किसी ने मुझसे पूछा मजे में हो, मैंने कहा मैं आनंद में हूँ। उन्होंने पूछा मजे और आनंद में क्या फर्क है? मैंने कहा कि मजे के लिए पैसे चाहिए और आनंद के लिए ईश्वर की कृपा। इंसान को कभी भी अपनी जमीन से जुदा नहीं होना चाहिए। मैंने अपने आनंद पे लिखा है, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने शहर से और ये शहर है ही बहुत प्यारा। मैंने 2 पंक्तियां अपनी भूमि को समर्पित करती हूँ। प्यार, मोहब्बत, सुकून, शांति, रूप रंग का आह्लाद है। प्यार, मोहब्बत, सुकून, शांति, रूप रंग का आह्लाद है। मेरा ये खूबसूरत शहर कितनी नेमतों से आबाद है। मेरा ये खूबसूरत शहर कितनी नेमतों से आबाद है। पूरे देश से लगभग आज यहाँ नारी शक्ति का आतिथ्य सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के कुलगुरु, उनके सभी लोगों, अखिल भारतीय साहित्य परिषद और साथ ही साथ हमारा आस्था परिवार, इन सब ने इसमें जो योगदान दिया है, मैं अपने गुजरात की पहचान आपसे जरूर कराऊंगी। आप अमिताभ बच्चन जी को आपने अक्सर कहते सुना है कि एक बार तो आइए गुजरात में। पश्चिम भारत का सुंदर सुरमई मनोरम सोलह सिंगार है। मेरा गुजरात के बारे में बता रही हूँ। पश्चिम भारत का सुंदर सुरमई मनोरम सोलह सिंगार है। शांति, सौहार्द और प्रेम की होती यहाँ रिमझिम बौछार है। रंग, उमंग, उत्साह, उल्लास का हर उत्सव और त्योहार है। हमारे उत्तरायण में ना पूरा आकाश पतंगों से भरता है, हमारे गरबे में पूरी जमीन थिरकती है। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का अद्वितीय ये संसार है। कृष्ण कन्हैया की द्वारका नगरी की जय जयकार है। माँ जगदम्बा का सुशोभित सुंदर जहाँ ऊंचा दरबार है। धर्म, अध्यात्म, आस्था, वरदान की पावन भूमि पर हम खड़े हैं। धर्म, अध्यात्म, आस्था और श्रद्धा से धरती सरोवर है। जय श्री कृष्ण से होता यहाँ सबका सदैव स्वागत सत्कार है। विशाल कच्छ के सफेद रण का फैला विपुल विस्तार है। उन्नत, उत्तुंग, उत्कृष्ट, दृढ़ खड़ा ये गिरिवर गिरनार है। नर्मदा, मही, तापी, साबरमती की निर्जर बहती रसधार है। समंदर, दरिया, वन, पर्वत, कुदरती संपदा अपार है। समुन्नत, सफल, समृद्ध के वाणिज्य और व्यापार है। लौह पुरुष सरदार की चहु और गूंजती ललकार है। साबरमती के संत का पावन यहाँ आगार है। गुजराती भाषा और साहित्य की भव्यता यहाँ असरदार है। नरसी, नर्मद, मुंशी गोवर्धन जैसे कलमकारों की भरमार है। रंग, कुसुम्बी, रात, रड़ियाली और स्वराज्य की रफ्तार है। खान पान, पहनावे की धूम जिसकी देश विदेशों में पुरबहार है। जिसके पावन गरबे की धुन पर मोहित सारा संसार है। नृत्य, गीत, संगीत में भी हमारे यहाँ आदि शक्ति का होता दीदार है। बुलंद हौसलों के सामने आपदा भी मान लेती हार है। ये गुजरात मेरी कर्म भूमि हुआ भाग्य साकार है। ये गर्वीला, ये रंगीला, ये अलबेला गुजरात मेरा गुलजार है। भारत की पुष्प वाटिका का मानो ये हर सिंगार है। ऐसा कौन है भला जिसे गुजरात से हुआ नहीं प्यार है। गुजरात की पुण्य भूमि तुम्हें सादर नमन और आभार है। जय जय करवी गुजरात। अब मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। गहरे अंधेरों में भी रोशन मेरा मकान रहता है। गहरे अंधेरों में भी रोशन मेरा मकान रहता है। कुछ इस तरह से तू मुझ पर मेहरबान रहता है। आपकी तालियां नहीं आ रही है। इस जमी पे जमी का
होकर रहना ही भला है, इस जमी पे जमी का होकर रहना ही भला है, मेरी आंखों के मंजर में तेरा आसमान रहता है। अगला शेर सभी माता पिता को समर्पित है जिन्होंने बच्चों को बड़ा करने में अपने पूरे जीवन को होम कर दिया है। हिसाब किताब रखने की आदत अच्छी तो है मगर, हिसाब किताब रखने की आदत अच्छी तो है मगर, खाते में जमा माँ बाप का बहुत एहसान रहता है, गहरे अंधेरों में भी रोशन मेरा मकान रहता है। इस मिट्टी को गले लगाऊं या जमीन चूम लूं, इस मिट्टी को गले लगाऊं या जमीन चूम लूं, इस मिट्टी में मेरा सरदार मेरा हिंदुस्तान रहता है, इस मिट्टी में मेरा सरदार मेरा हिंदुस्तान रहता है। चुभता है दिल में कुछ फांस की तरह, फांस यानी लकड़ी का जो छोटा सा टुकड़ा आ जाता है, चुभता है इस दिल में कुछ फांस की तरह, पास रहकर भी जब फासला दरमियान रहता है, पास रहकर भी जब फासला दरमियान रहता है। बादशाहत में भी बेचैनी का आलम क्यों है? देखिए सब कुछ है सबके पास, फिर भी कोई बहुत कम लोग हैं जो भीतरी समृद्धि से भरे हुए हैं। उसी पर ये शेर है कि बादशाहत में भी बेचैनी का आलम क्यों है, हम फकीरों को तो फकीरी का भी इत्मीनान रहता है, हम फकीरों को तो फकीरी का भी इत्मीनान रहता है। कुछ लोग होते हैं शफाक आईने की तरह, शफाक मतलब क्रिस्टल क्लियर, पारदर्शी। कुछ लोग होते हैं शफाक आईने की तरह, उनकी नजरों में खुद का गिरेबान रहता है, उनकी नजरों में खुद का गिरेबान रहता है। तुम रंजिशें भुला दोगे, मैं 100% ये बात कहूंगी, तुम रंजिशें भुला दोगे, तुम तकरारें भी छोड़ दोगे, मेरे गीत गजलों में मोहब्बत का पैगाम रहता है, मेरे गीत गजलों में मोहब्बत का पैगाम रहता है। तो गुलाबों को बेवजह तकलीफ ना दे मेरे दोस्त, तो गुलाबों को बेवजह तकलीफ ना दे मेरे दोस्त, मेरी आवाज के असर से महकता ये गुलिस्तान रहता है, मेरी आवाज के असर से महकता ये गुलिस्तान रहता है। और रिश्तों की कवियत्री हूँ, संवेदनाओं की कवियत्री हूँ। पिता पर एक कविता लिखी है और हर बेटी का प्राउड होता है उसका फादर, हर बच्चे का हर बेटी का प्राउड होता है, एंड आई एम प्राउड ऑफ माय फादर। एंड ये पोएम मैंने उनको डेडिकेट की है। मुझे देख कर आप सब इसके साथ कनेक्ट करेंगे, आप सभी कनेक्ट करेंगे, और जो खड़े हैं जरा प्लीज बैठ जाएं। मुझे देखकर आपका हंसना मुस्कुराना याद आता है, हर पिता के चेहरे की मुस्कुराहट उसकी बेटी होती है। मुझे देखकर आपका हंसना मुस्कुराना याद आता है, बेटा कहकर गले से लगाना याद आता है, बेटा कहकर गले से लगाना याद आता है। हर मुश्किल में मैं हूं ना कहना बहुत याद आता है, हर मुश्किल में मैं हूं ना कहना बहुत याद आता है। बड़ी से बड़ी बात को कोई बात नहीं कहकर भुलाना बहुत याद आता है। पापा आपका यूं चले जाना बहुत याद आता है, सही बात पर आपका अड़ जाना बहुत याद आता है, सही बात पर आपका अड़ जाना बहुत याद आता है। अपनों के लिए जग से लड़ जाना बहुत याद आता है। पापा आपका यूं चले जाना बहुत याद आता है। रूठ रूठ कर अपनी बातें आपसे मनवाना बहुत याद आता है, रूठ रूठ कर अपनी बातें आपसे मनवाना बहुत याद आता है। आपका जिंदा दिली से जीकर जाना बहुत याद आता है। पापा आपका यूं चले जाना बहुत याद आता है। हर वक्त अपने वजूद का एहसास दिलाना बहुत याद आता है, हर वक्त अपने वजूद का एहसास दिलाना बहुत याद आता है। मुझे ठीक ठीक अपने जैसा बनाना बहुत याद आता है। पापा आपका यूं चले जाना बहुत याद आता है। ढेरों टॉफियां चॉकलेट आपसे मंगवाना बहुत याद आता है, ढेरों टॉफियां चॉकलेट आपसे मंगवाना बहुत याद आता है। गुड़िया और खिलौने लाना बहुत याद आता है। पापा आपका यूं चले जाना बहुत याद आता है।
जाते जाते, मेरा नाम अनु है, पापा को ब्रेन हैमरेज हुआ था, सो ही कुडंट स्पीक एट दैट टाइम, ही जस्ट मेरा नाम लिया अन्ना। जाते जाते मुझे अन्ना कहकर बुलाना बहुत याद आता है, फूलों से सजकर कंधों पर जाना बहुत याद आता है, पापा आपका चले जाना बहुत याद आता है। उस दिन बरसात का तेज आना बहुत याद आता है। जाकर फिर न लौट कर आना बहुत याद आता है, सपनों में मिलना मिलाना बहुत याद आता है, पापा आपका यूं चले जाना बहुत याद आता है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, खतों को लोग भूल गए हैं, हम नहीं लिखते ना लेटर। कभी कभी ये चीजें जो है ना, ये सरमाया होती हैं, किसी की लिखी हुई चीजें हमारा सरमाया होती हैं। वो खत जो पिता पुत्री को लिखता था, जो बेटा भी माँ को लिखता था, माँ बेटे को लिखती थी, प्रेमी प्रेमिका को लिखता था, तो वो जमाना चला गया। पर मैंने ये कल्पना की, अगर किसी को मैं ये कहूँ कि खत लिखो तो मैं क्या कहूंगी, क्योंकि अब सिर्फ औपचारिकताओं का समय है और मतलबों का जमाना है। लेकिन मैंने लिखा है कि खत लिखना तो लंबा लिखना, केम छो मजामा छो नहीं, खत लिखना तो लंबा लिखना और खूब मुकम्मल लिखना, मीन्स कंप्लीट लिखना। आप खत लिखना तो लंबा लिखना और खूब मुकम्मल लिखना, कैसी वही क्या बीती हुई हो कोई मुश्किल लिखना, सिर्फ यूं कहने की खातिर कुछ भी न कहना मुझसे, सिर्फ यूं कुछ कहने की खातिर कुछ भी न कहना मुझसे, मुमकिन कर हो ना तो दिल खोल कर अपना लिखना, मुमकिन कर हो ना तो दिल खोल कर अपना लिखना। खतों का आना जाना तो भूला बिसरा सा अफसाना है, खतों का आना जाना तो भूला बिसरा सा अफसाना है। बहुत ज्यादा ना लिख सको ना तो अपने कुछ पल लिखना, बहुत ज्यादा ना लिख सको ना तो अपने कुछ पल लिखना। मेरे कहने का असर कुछ तो हुआ होगा तुम पर, मेरे कहने का असर कुछ तो हुआ होगा तुम पर, उठा अगर तूफान ना सही ना अगर हुई हलचल लिखना। बड़ी बेचैनी और मासूमियत से ये चाहा है हमने तुमसे, बड़ी बेचैनी और मासूमियत से ये चाहा है हमने तुमसे, हकीकत ना सही ना तो फिर सपनों का ताजमहल लिखना, हकीकत ना सही ना तो फिर सपनों का ताजमहल लिखना। हसरतें और हकीकतों में हम इच्छा करते हैं और सामने यथार्थ होता है। हसरतों और हकीकतों में रंजिशों का होना लाजमी है, टकरार होना हम चाहते बहुत कुछ है, होता नहीं है। हसरतों और हकीकतों में रंजिशों का होना लाजिम है, मगर इन रंजिशों से तुमको कुछ हो हासिल ना तो लिखना, मगर इन रंजिशों से तुमको कुछ होना हासिल तो लिखना। दौड़ती भागती जिंदगी में माना बहुत वक्त है कि नहीं, दौड़ती भागती जिंदगी में माना बहुत वक्त है ही नहीं। खतों में ना मिल सको ना तो फिर ख्वाबों में मिलना, खतों में ना मिल सको ना तो फिर ख्वाबों में मिलना। अब मैं सीधे 4 शेर आपके समक्ष रख रही हूँ। मैं लाई बहुत खुश थी, पर मैं जानती हूँ कि हर एक चीज की एक लिमिट होती है और आपके जो सब्र है उसका मैं इम्तिहान नहीं ले रही। नन्ना अगर सुन रहे हो तो देखो उस थैली में मेरा शेर है, अगर मिले तो मुझे दे दो, नहीं तो मैं अपने ढंग से अपने शेर सुनाती हूँ। बेटा देख लो, मिल जाए तो दे दो। हम सब जानते हैं जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। हम जानते हैं जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। इसलिए जब उसने कहा मैं जा रही हूँ, मैंने कहा रुको मत जाओ। इसलिए जब उसने कहा मैं जा रही हूँ, मैंने कहा रुको मत जाओ, ये जानते हुए कि रोकना हिंदी की सबसे प्यारी क्रिया है।
रात भर ये दरिया बेसुध सा कांपता रहा, रात भर ये दरिया बेसुध सा कांपता रहा। यकीनन लहरों ने जख्मों को कुरेदा होगा, यकीनन लहरों ने जख्मों को कुरेदा होगा। अब इस बात के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ कि कुछ समंदर अब महफूज नहीं दिखते, कुछ समंदर अब महफूज नहीं दिखते, किनारे अब लहरों से डर जाते हैं। जो दिलों में रहने का हुनर नहीं जानते, निगाहों से वे लोग अक्सर उतर जाते हैं। जो